स्टार्ट। साथियों प्रणाम, नमस्कार। मैं सत्यपाल शर्मा, अध्यक्ष सम्मान फाउंडेशन सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश। बड़े भाई अरविंद सिंह जी, प्रबंधक सम्मान फाउंडेशन सेवा संस्थान। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि हमारे सम्मान फाउंडेशन सेवा संस्थान की जो पहल है, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रसर करना। जो बच्चे सही समय से तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो हमने ये व्यवस्था की है, आप देख रहे हैं। हमारे भाई साहब बताएंगे कि कितनी अथक प्रयास से मेहनत किया है और ये बनाया है। सम्मान फाउंडेशन सेवा संस्थान एक ऐसा नाम है जो लोगों से सिर्फ वादे नहीं करता है, बल्कि जो कहता है उसे पूरा करता है। सम्मान फाउंडेशन ने कई ऐसे कार्य किए हैं और कर भी रहे हैं, जैसे लोगों को, गरीब बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण फ्री देना, गरीब बच्चों को भट्टे पर पढ़ाना। देखा भी होगा आपने कि जिन बच्चों को कोई नहीं देखता है, उन बच्चों को मैंने देखा, और कई बच्चों पे हमारे सेंटर चल रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर एकाएक दिमाग में आया कि जो बच्चे हाई लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास इतना साधन नहीं होता है, इतनी अर्थव्यवस्था नहीं होती है उनके माँ बाप के पास, जो वो 700, 800, 1000 रुपये की फीस दे के कहीं लाइब्रेरी में शांति से पढ़ सकें। पढ़ने का जज्बा तो होता है उनके अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं धन के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने जनपद मैनपुरी में एक ये लाइब्रेरी सेंटर खोला है, जिसमें कुछ बच्चों से फीस भी ली जाएगी, और जो बच्चे वास्तव में गरीब हैं उनका सर्वे किया जाएगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लाइब्रेरी में शिक्षा मिलेगी। वो आएँ, आराम से बैठ के पढ़ें। और कुछ ही दिनों में डेस्कटॉप लैपटॉप सेटअप आ रहा है, तो जो कंप्यूटर सीखना है, और भी कई ट्रेनिंग हैं, और योगा से संबंधित कई डिप्लोमा हैं, तो उनको एक ही छत के नीचे कई डिप्लोमा हमारे यहाँ मिलेंगे। और इसके साथ में जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं या जेईई मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, इस टाइप की जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल होगी। यहाँ उनके लिए पढ़ना फ्री होगा। उसके बाद में जब किसी इंस्टीट्यूट में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो काफ़ी छूट के दामों में उनका वहाँ एडमिशन भी कराया जाएगा। और जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, चाहे वो आकाश की हो या फिजिक्स वाला की हो, किसी भी उसकी हो, तो उसको हमारी संस्था फ्री में प्रोवाइड करवाएगी, जिससे बच्चा यहीं अपने घर पे बैठ के अच्छी तैयारी कर सकता है। यहाँ पे एक ही साथ कई ऐसे मतलब स्टेप मिलेंगे, जिससे बच्चा अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ सार्थक प्रयास करके अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है, अपने माँ बाप के सपनों को, अपने सपनों को साकार कर सकता है। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जनपद मैनपुरी की तो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और जगह की बात अलग हो। इतने प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा मिले हुए इतने प्रमाण पत्र शायद किसी संस्था के पास नहीं होंगे। और ये प्रमाण पत्र जब हमने काम किया है, तब हमको ये प्रमाण पत्र दिए हैं गवर्नमेंट ने। उससे पहले भी हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं, आप देख रहे हैं हमारे होर्डिंग्स पे जो लगे हुए हैं। हमने डांसेस क्लास, सिलाई कढ़ाई, मेहंदी काफ़ी कोर्सेज करवाए हैं, और पेपरों में भी हमारा काफ़ी समाचार में भी निकला है। नारी सशक्तिकरण पे भी मैंने काम किया है, जिसमें महिलाओं को साक्षर बनाने का भी काम किया है, प्लस रोजगार परक शिक्षा भी दी है। और इसी क्रम में इधर भी देख रहे होंगे आप, जो प्रमाण पत्र हैं, ये
90% महिला और बच्चों को जो काम किया है हमने महिलाओं और बच्चों पे, उन पे ये प्रमाण पत्र मिले हैं। नारी सशक्तिकरण पे प्रमाण पत्र मिले हैं, बाल सुरक्षा पे प्रमाण पत्र मिले हैं, सड़क सुरक्षा पे प्रमाण पत्र मिले हैं। ऐसे तमाम करीब 50 के आसपास प्रमाण पत्र मिले हैं हमारे पास, जो भी इनके हम नाम गिनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा बताने में। और ये जो व्यवस्था हमने की है, मैं ये सोचता हूँ, मेरा जो सपना है कि मैं हर जनपद में ऐसी एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराऊँ पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ गरीब बच्चा पढ़ सके। ये मेरा खुद का सपना है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा मिल सके और वो पढ़ के आगे जा सके। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। वाईफाई फ्री है, आरओ वाटर मिलेगा, एसी की व्यवस्था भी रहेगी गर्मियों में, और कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी। जैसे बच्चा पूरे दिन आता है, बैठा है, उसे भूख लगी तो अपना कुछ थोड़ा बहुत लेके खा के अपना चाय कॉफ़ी भी पी सकता है, नमकीन बिस्किट भी खा सकता है, जिससे जो है उसे यहाँ से भागने की या घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होती है। पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होती है। जो बच्चा पढ़ के काबिल बन जाएगा वो कहीं ना कहीं नाम रोशन करेगा, या वो पढ़ाई में करे या बिजनेस में करे, किसी क्षेत्र में करे, साक्षर होगा तो वो एक कामयाब इंसान बनेगा। और गरीब समाज के तबके को साक्षर बनाने का जो बीड़ा मैंने उठाया है, उसमें हमारे आले नूर अहमद जो उप प्रबंधक हैं उन्होंने, और श्री सतपाल जी जो हमारे संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों का काफ़ी सराहनीय सहयोग है। बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात किसी भी समय संस्थान के लिए तैयार रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी काम हो, इनका खुद का ही कोई इमरजेंसी हो तो उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ भैया आज हमें ये काम है, आज हम नहीं जा पाएंगे। हमारा एक फ़ोन गया तो दोनों लोग एकदम तत्परता से तैयार हो जाते हैं कि हाँ भैया बताओ क्या करना है, कहाँ जाना है। तो साथियों, अब ये पहल जो आपने देखा है, जो बताया है हमारे प्रबंधक जी ने, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्लिप को देखकर लाइक और कमेंट में ये बताएं कि ये हमारी पहल आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और इसको जो देखेंगे, इस सेटअप को जो देखेंगे और करेंगे, इस सेटअप को जो हमने पूरा तैयार किया है, इसको जो मैनेज करेंगे वो अभय प्रताप सिंह जी करेंगे, और विस्तृत जानकारी अभय प्रताप बताएंगे और क्या क्या ये बेहतर कर सकते हैं। और हमारी पढ़ाई के लिए सारी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। पुस्तकालय की एक और व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी। जनरल नॉलेज की भी मिलेंगी, हमारे महापुरुषों की आत्मकथाएं भी मिलेंगी, नीट की और ये मेंस की सारी बुकें उपलब्ध कराई जाएंगी। उसको चाहे बच्चा यहाँ बैठ के भी पढ़ सकता है, अगर वो चाहे तो घर पे भी अपना ले जाके पढ़ सकता है, बाद में वो बुक जमा कर सकता है। इसी के साथ जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, किसी के अंदर ये जज्बा हो कि हाँ इन बच्चों की मैं मदद करना चाहता हूँ, तो आप हमारे उपाध्यक्ष उप प्रबंधक जी से, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, या अभय प्रताप सिंह जी से, या हमसे किसी से भी संपर्क करके इन बच्चों का सहयोग कर सकते हैं। अगर आप एक पुस्तक भी दान करना चाहते हैं, कि हम 100 रुपये की पुस्तक दान करना चाहते हैं, तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने इन बच्चों के लिए कुछ सोचा है। तो जिसके पास जो भी सुविधा हो, जो भी मन के अंदर जज्बा हो कि हाँ हम ये इन बच्चों के लिए मैं भी करना चाहता हूँ, तो ये आप संकोच ना कीजिए कि मैं इतनी छोटी सी मदद कर रहा हूँ। एक बूंद कर कर के घड़ा भर जाता है। तो आपकी अगर एक एक पुस्तक भी आ जाएगी हमारी लाइब्रेरी में, तो कई बच्चों के जीवन का उद्धार हो जाएगा और उन बच्चों की पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। इसी के साथ अब आप अभय प्रताप से थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेंगे और वो बताएंगे आपको कि क्या कैसे और ये सुधार कर सकते हैं।
ठीक है।